भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भौतिक जगत जो दिखाई देता है वह स्थूल है। उसमें पंचमहाभूत है। पंचमहाभूतों से बनी भी ये सृष्टि, ये जो ऊपर ऊपर दिखती है वो भौतिक है, लेकिन जो भौतिकता से आगे बढ़कर के जो विचार करता है और जो जानता है उसकी समझ में आ जाता है कि ये स्थूल जो दिखता है उससे भी अधिक जो सूक्ष्म है उसमें ताकत है। वह स्थूल को चला रहा है, उसको गति दे रहा है। उसकी हलचल सूक्ष्म के बिना नहीं। बाह्य जगत और बाह्य शरीर जो हमारे अस्तित्व का एक प्रमाण माना जाता है, लेकिन ये बाह्य भौतिक चीजें होने के बावजूद भी अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये सूक्ष्म बातें जब तक नहीं है तब तक स्थूल बातों को कुछ ही महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं है। ये तो क्षणभंगुर है, ये बदलते रहती है। ऐसी इन बातों पर जब हम पूर्णतः आधारित रहते हैं तो ये विचार करने जैसी बात है। इसलिए जो विचारवंत है, जो विचार करते हैं, वह केवल स्थूलता को देखते नहीं है, वो बाह्य जगत को देखते नहीं, उसके अंदर रहने वाले जो भी सूक्ष्म तत्व है उसको देखते हैं। अभी जमाना भी नैनो का आ गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी सूक्ष्मता की तरफ जगत बढ़ रहा है। और ये अंदर जो परमाणु है वो देखता है, उसके अंदर जो भी छोटी छोटी बातें वो भी देखता है, और गॉड पार्टिकल तक ये दुनिया चली गई है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। स्थूलता से ऊपर ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय से भी परे ये मन है, मन से भी परे ये बुद्धि है, और बुद्धि के पार वह तत्व है, वह सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने वाला है। जैसे हम पृथ्वी को, मिट्टी को देखते हैं, उससे सूक्ष्म पानी है, यानी कि जल है, और जल से भी सूक्ष्म ये तेज है,
तेज से भी सूक्ष्म जो वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म ये आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अगर कुछ है तो वो है ईश्वर। और सृष्टि निर्माण होते हुए ऐसा बताया गया है कि पहले आकाश निर्माण हुआ। जो पुरुष है, पुरुष से आकाश निर्माण हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से फिर ये जीव। ऐसा ये सृष्टि का चक्र बना हुआ दिखाई देता है। ये सूक्ष्मता में बड़ी ताकत है। वही सूक्ष्मता वह स्थूलता को हैंडल करती है, वह दिशा दे देती है, उसकी दशा बदल डालती है। ऐसा ये सूक्ष्म जो तत्व है वो बहुत ही ताकतवर है। वो छोटा दिखता है, वो बहुत ही इतना सूक्ष्म है कि हमें आंखों से दिखाई देता नहीं है, इंद्रियों से महसूस नहीं होता है। वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी परे, मन बुद्धि से भी परे। ऐसा ये तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन वही बड़ा भी है, महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही तत्व है। अणोरणीयान महतो महीयान। ये छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है, नजदीक से नजदीक भी है और दूर से दूर भी है। ऐसा ये सूक्ष्म तत्व हमारे जीवन का मुख्य तत्व है। वह अगर चला गया तो पूरा जीवन चला जाता है, वह अगर है तो पूरा जीवन ठहरने लगता है, या तो वह हम है ऐसा महसूस होता है। ये उसी के कारण हमारा जीवन, ये उसी के कारण है और उसी के जरिए चलता है। वह इस दुनिया का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। उपादान कारण का मतलब जैसे पृथ्वी से मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और उसका निमित्त कारण कुम्हार है, वैसे ही इस दुनिया का उपादान कारण ईश्वर है और उसका निमित्त कारण भी ईश्वर है। ऐसे उसी के कारण ये सृष्टि बनी है और सृष्टि में हम है, मैं हूं। ये मैं और सृष्टि, ये उसी के कारण हमारा पूरा जीवन, पूरी सृष्टि चलती है। और वह जो निर्माता है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के बावजूद भी बड़े से भी बड़ा है, बड़ों को भी धारण करने की शक्ति रखने वाला और सूक्ष्म को भी वह दिशा देने वाला, गति देने वाला वही है। उसको सुबह सुबह याद करते हैं, उस तत्व को याद करते हुए हमारा जीवन जिन्होंने इस तत्व के पास लेकर आए, ऐसे ऋषि मुनि संत जिन्होंने हमारे जीवन को सही दिशा दे दी, ऐसे माता पिता आचार्य शिक्षक, जो भी मित्र परिवार कुटुंबीय आबाल वृद्ध, इन सभी को याद करते हैं, कृतज्ञता पूर्ण उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं, प्रणाम।